हरे हरे राम 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 हरे। श्री राधाष्टमी की, श्रीमती राधा रानी की जय। हम एक भजन को गाएंगे। जय राधे जय राधे जय राधे राधे। आप इस भजन को अपने वैष्णव सॉन्ग ऐप में निकालिए। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे। हाँ सिंपल। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीनो छैल छबीनो गुण गर्वीनो श्री कृष्णा। रस विहारिणी रस विसतारिणी प्रिय व्रधारिणी श्री राधे। नवल वरंगे नवल त्रिभंगे श्याम सुअंगे श्री कृष्णा। प्राण प्यारी पौजयारी अति सुखवारी श्री राधे। नयन मनोहर महामोदकर सुंदर वरकर श्री कृष्णा। शोभा सैनी मोहा मैनी कोकिल मैनी श्री राधे। कीर्तिवंता कामिनी कांता श्री भगवंता श्री कृष्णा। चंदा बदनी कुंदारणी शोभा सदनी श्री राधे। परम उदारा प्रभातारा अति सुखवारा श्री कृष्णा। हंसागमनी राजतिरमनी श्रीनाथमनी श्री राधे। रूप रसायन नयन विशाला
परम कृपाणा श्री कृष्ण। कंचन मेली रसिय सरेली अतियर मेली श्री राधे। कंचन मेली रसिय सरेली अतियर मेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुणागर रूपौ नागर श्री कृष्ण। रमणीरम्या तर तर काम्या गुणानम्या श्री राधे। नाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। सत्कर्मादिनी अति प्रियमादिनी पुरमादिनी श्री राधे। अंगस्तन सरस सनाना सुभग सुताना श्री कृष्ण। राधा गौरी गुणाभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे 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 श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। वृषभानु दुलारे की जय जय जय। बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज के राधाष्टमी फेस्टिवल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो गौड़ी वैष्णव के लिए जन्माष्टमी से भी बढ़कर राधाष्टमी का उत्सव कहा गया है कि बिना राधा रानी के श्री कृष्ण पसंद नहीं होते। इसे राधाष्टमी में राधा रानी की कृपा अगर हो गई तो श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर सकते हैं और भगवान का जो शुद्ध नाम है वह हम जप कर सकते हैं उसका। तो हमारे बीच आज विष्णु रथ प्रभु नंद करुणा प्रभु विशेष रूप से उपस्थित है। अतिथि नहीं है वो, इस सेंटर के ही अधिकारी व्यक्तियों में से है, लेकिन प्रेम से वो हमें संग देने के लिए आए हैं। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस उत्सव में सामान्य वैष्णव का उपस्थित और आशीर्वाद प्राप्त करना मेरा सौभाग्य समझता हूँ। तो हम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हम सबका सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी की असीम करुणा से हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं। कि वैसे देखा जाए तो राधा रानी के बारे में बोलना ये हमारी कोई योग्यता नहीं है। श्री प्रभुपाद जी स्वयं राधाष्टमी के दिन एक उनके वेलविशर किसी डोनर ने प्रभुपाद को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि हमें राधा रानी और कृष्ण के बारे में, कुछ लीलाओं के बारे में संक्षेप में कहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप सुनने के लिए योग्य हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। तो राधा रानी का नाम स्वयं सुखदेव गोस्वामी लेते नहीं थे और बाकी आचार्य राधा रानी की कथा कभी किसी से सुने नहीं या सुनाया नहीं किसी को, उनके रहस्य लीलाओं को। लेकिन यदि हम फिलॉसफी की दृष्टि से चर्चा करेंगे राधा तत्व क्या है, तो शायद हम राधा रानी के कुछ बिंदु को समझ पाएंगे, है ना। तो राधा रानी भगवान की सर्वोच्च गोपी है और जो भगवान को प्लीज करने के लिए जो भाव, जिसको डिवोशन कहते हैं, आनंद देने के लिए जो भाव की आवश्यकता है, वो भाव का रूपांतर जो आगे होता है महाभाव, उसका वर्णन आता है कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण कांति कृष्ण कांता शिरोमणि। तो वो सब महाभाव की शिरोमणि है। उसके अंदर से ही जो कुछ हमें थोड़ा सा भक्ति का झलक मिलता है, भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम, या कुछ लगता है कि कृष्ण का नाम बहुत सुंदर है, बहुत मिठास है, या बहुत ही जगत के प्रति जो उदासीनता है वो लगती है, वो सब राधा रानी की कृपा से है। आज श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर दिख रही है। सबने दर्शन किया, राधा रमन जी इतने सुंदर लग रहे हैं। आज फेस्टिवल है तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, शायद अपने गांव से देखा नहीं है। राधा रानी स्माइलिंग, वाई शी स्माइलिंग, वो क्यों हंसती है, कि इतनी खुश है। और बर्थडे है उनका तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन उससे ज्यादा खुश है कि मेरे प्यारे भक्त आज एकत्रित आए हैं श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। स्वयं के आनंद की कामना कभी नहीं करती राधा रानी, लेकिन वो श्री कृष्ण के आनंद की हमेशा कामना करती है। किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि राधा रानी जो भोग बनाती है वो कभी रिपीट नहीं होता, है ना। ऑल डे शी इज प्रिपेयरिंग न्यू आइटम्स। हमें ऐसा कहा जाए कि आप 30 दिन में कृष्ण को नए नए आइटम खिलाओ। आपका जो लंच प्लेट है रिपीट नहीं होना चाहिए 30 दिन में। क्या संभव है हमारे लिए 30 दिन के बाद सोचेगी कौन सा आइटम रिपीट? सब रिपीट हो रहा है, सब्जी रिपीट है, पकौड़ा रिपीट है, राइस रिपीट है। अब पता नहीं राइस के जितने आइटम बना लेकर सब रिपीट हो जाएंगे। लेकिन राधा रानी का भाव ऐसा है कि श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो भगवान की कुछ शक्तियां हैं, उसमें 3 शक्ति हैं प्रमुखतः। एक कहते हैं कि सौमित शक्ति, दूसरी संधिनी शक्ति और तीसरी लादिनी शक्ति। तो सौमित शक्ति जो है भगवान के साथ हमारे संबंध है, उस संबंध का ज्ञान प्रदान करती है हमको कि भगवान कौन व्यक्ति है, आप कौन हो, ये भौतिक जगत क्या है। और संधिनी शक्ति जो है वह भगवान के सेवा में लगाती है। ज्ञान देने के पश्चात कुछ क्रिया होनी चाहिए ना, तो क्रिया शक्ति बोलते हैं उसको। भगवान की सेवा में लगाती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया करते समय और क्रिया होने के पश्चात जो आनंद आता है, कीर्तन में आनंद आता है, भोग लगाने में, भोग बनाने में, हार सेवा करने में, इसको डेकोरेट करने में, तो जो आनंद आता है वो आनंद देने वाली शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, उसको लादिनी शक्ति। तो संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और तीसरी लादिनी शक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में
आनंद के भोक्ता हैं, लेकिन हमने सुना है भगवान आनंद के स्रोत भी हैं, लेकिन भगवान अपने आप को एक रूप में विस्तारित करते हैं। वो पहला रूप जो है स्त्री रूप है, और भगवान श्री कृष्ण से वो अभिन्न है। एक शक्ति है और दूसरा शक्तिमान है। जैसे सूरज है और सूरज से अभिन्न क्या है, उसकी हीट या उसका प्रकाश, उसको सेपरेट नहीं किया सकता। सूरज मतलब रोशनी, सूरज मतलब प्रकाश, सूरज मतलब उसकी हीट, उष्णता। वैसे कृष्ण मतलब है कृष्ण की शक्ति, है ना। और प्रमुखता शक्ति क्या है, आह्लादिनी शक्ति। तो भगवान ही स्वयं को उस शक्ति में विसर्जित करते हैं जो श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी क्या करती भगवान को, कि भगवान को आनंद देने के लिए अपने आप का विस्तार करती है। किसने विस्तार करती है, लक्ष्मी जी के रूप में, सरस्वती जी के रूप में, दुर्गा के रूप में, बलराम जी के रूप में। और भगवान के जितने सारे बलराम के बाद एक्सपेंशंस हैं, संकर्षण हो, प्रद्युम्न हो, वासुदेव हो, वो सारे जो क्वाड्रपल एक्सपेंशंस हैं वो राधा रानी विस्तार करती है भगवान को आनंद देने के लिए। जितने सारे वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है, उसमें जो सारी सुविधा है वो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। एक प्रवचन में मैं सुन रहा था बहुत समय पहले, कि शायद महाराज जी के प्रवचन है कि द लिविंग एंटिटीज आर सर्चिंग फॉर द हैप्पीनेस। सारे जो जीवात्मा है वो आनंद की खोज में है। वो आनंद का जो स्रोत है वो श्रीमती राधा रानी है। एंड वी आर आफ्टर ऑल दिस प्लेजर्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। हमको घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सारे कंफर्ट जो है भौतिक जगत में रहने के लिए, वो भी एक्सपेंशंस ऑफ श्रीमती राधा रानी है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में केवल, भौतिक जगत में भी जीवात्माओं को जो भी सुविधा मिल रही है वो सारी राधा रानी का ही कृपा है ना। मे बी इट इज माया फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन माया भी सीता की ही शक्ति है, राधा रानी की शक्ति है। मतलब ऐसा कहा गया है कि जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को जब हम करंट छोड़ते हैं तो वही करंट है, लेकिन अंदर का पदार्थ जो है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन उसी करंट को हम दूसरा ओवन, मिक्सर या इसमें लगा देंगे तो पदार्थ गर्म हो जाता है। शक्ति एक ही है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। वैसे शक्ति भगवान की है, लेकिन माया का काम अलग है, और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, योग माया, उसका काम अलग है। कृष्णा इज द प्रिडोमिनेटर। भगवान कौन है, भोक्ता है। एंड श्रीमती राधा रानी इज द प्रिडोमिनेटिंग एंटिटी। वो भगवान को आनंद देने वाली, वो स्वयं को अर्पण करने वाली शक्ति है भगवान को। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसके अंदर जो शक्ति प्रदान करने की जो भावना है वो श्रीमती राधा रानी से आती है। लेकिन कब प्राप्त होगी वो शक्ति भगवान को प्लीज करने के लिए, तो राधा रानी सिखाती है अपने उदाहरण से कि हम जब मिलके भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन नृत्य करेंगे, जो चैतन्य भाव के रूप में आए हैं, और जब संकीर्तन करते हैं हाथ में हाथ मिला के, कौन सी भावना में, गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासन दास, कि हम भगवान के दासों के दास हैं। यदि इस भाव में कीर्तन, इस भाव में सेवा, इस भाव में श्रवण, इस भाव में चैंटिंग, इस भाव में जो भी क्रिया करते हैं, वो भाव जब हम आर्टिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन उस भाव में जब क्रिया करते हैं तो श्रीमती राधा रानी का एक जो कृपा का बिंदु है ना, उस भाव का बिंदु, उस भाव का बिंदु ही प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो त्याग की भावना है, श्री कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जो अहंकार को मिटाने की भावना है, दास की भावना है, वो श्रीमती राधा रानी से आती है। इसलिए मैं राधा रानी को आज के दिन, मैं इसको विराम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसी अंश का एक भाग है, भूल जाऊंगा इसलिए, कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें ये भिक्षा मांगना चाहिए कि राधा रानी, आप भगवान को प्रसन्न करने वाली, आप सबसे कृपाणु, दयालु, करुणामयी, ऐसी आपकी कीर्ति है, और आप हमें उस कृपा का एक बिंदु दे दो ताकि श्री कृष्ण के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर सके। ना कि श्री कृष्ण के चरणों में, लेकिन श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त जो है, गुरुदेव है,
गुरुदेव के चरणों में, उनके प्यारे भक्तों के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर सके। इसे राधा रानी की कृपा के बिना कोई व्यक्ति गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्योंकि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं उसमें जो हरे नाम है वो हरे नाम श्रीमती राधा रानी है। पहले राधा रानी, बाद में श्री कृष्ण है। तो हम राधा रानी को भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो गुण की आवश्यकता है, अभिमान को त्यागने की आवश्यकता है, क्रोध को त्यागने की आवश्यकता है, ईर्ष्या को त्यागने की आवश्यकता है, और दासों के दास भाव आने की आवश्यकता है, वो भावना हमें प्रदान कीजिए। और जब सेवा की भावना हम में आ जाएगी, हम सेवा करेंगे दास के रूप में, तो श्रीमती राधा रानी बहुत बहुत खुश हो जाएंगी और हमें सेवा के लिए प्रोत्साहन दे देगी। और जब भी महाराज एक लेक्चर में कहते हैं कि व्हेन यू ट्राई टू प्लीज कृष्णास डिवोटीज, जो भगवान ने उनको एम्पावर किया है और आपसे कुछ सेवा की याचना कर रहे हैं, यदि आप उनकी सेवा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो श्रीमती राधा रानी विल नॉट लिसन योर प्रेयर्स। क्योंकि आपको शिक्षा देने के लिए, आपको सेवा में लगाने के लिए गुरु ने उनको एम्पावर किया है, और गुरु चाहते कि इस भक्त को ये सेवा, इस भक्त को ये सेवा, इस भक्त को ये सेवा करना चाहिए ताकि राधा रानी प्रसन्न हो। लेकिन आप समझते गुरुदेव आके मुझे बोलना चाहिए कि आप केक बनाओ, आप सब्जी बनाओ, है ना। गुरुदेव नहीं आएंगे बनाने के लिए, गुरुदेव के प्रतिनिधि आएंगे और बोलेंगे गुरु जी आप केक बहुत अच्छा बनाते हैं, केक बनाओ राधा रानी के लिए, आप सब्जी अच्छी बनाते सब्जी बनाओ, आप गार्लैंड बनाते गार्लैंड बनाओ, आप ये हॉल को अच्छा डेकोरेट कर सकते डेकोरेट कराओ, आप कीर्तन कर सकते कीर्तन करो जन्माष्टमी में। यदि उस भाव को समझ लिया कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है वो इंस्ट्रक्शंस गुरुदेव के माध्यम से मिल रहा है, राधा रानी के माध्यम से मिल रहा है, और उस भाव के दास के रूप में स्वीकार कर लिया, उस सेवा को स्वीकार करके सेवा को कंप्लीट किया, तो गुरुदेव को जीत लिया, गुरुदेव के मन भाव को जीत लिया और श्रीमती राधा रानी को भी जीत लिया। लेकिन वो राधा रानी कृपा की याचना करते हैं डायरेक्टली, बट वी आर नॉट अप्रोचिंग राधा रानी थ्रू हिज बिलव्ड डिवोटीज। ये हमारा गलती है। हम राधा रानी को प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी को अप्रोच होने से पहले किसका अप्रोच करना है? वैष्णवों को। वैष्णव का अप्रोच करने के पश्चात किसका अप्रोच करना है? गुरुदेव को। और गुरुदेव का अप्रोच करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, फिर राधा रानी है। तो राधा रानी ने क्रम दिया है हमको कि वैष्णव को प्लीज करो। आपके गुरुदेव क्या चाहते हैं? वैष्णव का दास बनो। और फिर दास बनने के पश्चात गुरुदेव जो बोलेंगे हाँ ये प्रामाणिक व्यक्ति है, दास है, अपने आपको दास बनता है, तो गुरुदेव श्रीमती राधा रानी को, नित्यानंद को रिकमेंड करेंगे कि आई एक्सेप्टेड हिम एज माई सर्वेंट एंड यू प्लीज एक्सेप्ट हिम एज योर सर्वेंट। मैं आपका दास हूँ, मेरा ये सर्वेंट है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं। प्रॉब्लम ये है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आके राधा रानी के भाव का क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं, उस भाव को प्रदर्शित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय या नवद्वीप में या जगन्नाथपुर में निवास करते समय उनके भक्तों की सेवा का पहले लक्ष्य था। जगन्नाथ जी की सेवा के लिए उन्होंने नहीं किया, जगन्नाथ जी के भक्तों की सेवा की उन्होंने कामना की। और इस तरह से राजा प्रतापरुद्र जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन के लिए अप्रोच कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया क्या? उनको स्वीकार नहीं किया। वो राजवेश में थे, अपने पुत्र को चैतन्य के सेवा में लगाया था, वैष्णवों का भी सेवा किया था। ऐसा नहीं कि वैष्णव का सेवा नहीं किया था। जब वैष्णव लोग बंगाल से पुरी में आए थे, उनका रहने का सुविधा, खाने का सब कुछ किया था, लेकिन एक भाव को त्याग नहीं किया था। वो भाव था मैं राजा हूँ और मैं दान दे रहा हूँ, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, और चैतन्य मार्ग का मैं दर्शन कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। चैतन्य मेरे कोर्ट में आ जाए, मेरे दरबार में आ जाए, उनको मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। इस भावना से वो राजा प्रताप ने चैतन्य को बुलाया, लेकिन चैतन्य ने कहा नहीं, मैं राजा का मुंह देखना नहीं चाहता, वो भोगी है। और इसलिए चैतन्य ने उनके पुत्र को सेवा में लगाने का पुत्र को प्रेम दिया, लेकिन महाप्रभु ने उनको दर्शन नहीं दिया।
तो कहने का तात्पर्य कि जब हम अपने आप को मीनियल सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मीनियल सर्वेंट, ऐसा नहीं कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर अपने उपकार किया है ना, किसी को भोजन का प्लेट दिया, किसी को डोनेशन दिया, तो मैंने उसके ऊपर उपकार किया, ऐसी भावना से श्री कृष्ण पसंद नहीं होते कि मेरा कुछ नहीं है, भगवान का ही सब कुछ है, मुझे भगवान ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उनके सेवा का माध्यम बनाया, तो आई एम जस्ट ऑफरिंग। एक श्लोक में सुंदर महाराज जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्ज होषि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पण। आप जो जो तपस्या करते हो, जो जो दान देते हो, जो तप करते हो, जो कुछ भी करते हो, वो मुझे अर्पण करो। लेकिन उसके पहले एक श्लोक कहा था भगवान ने, वो क्या कहा था? पत्रम पुष्प फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अपश्नामि क्या प्रयतात्मनि। भक्त्या मतलब भक्ति से जो मुझे कुछ अर्पण करते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो प्रेम नहीं है, अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते नहीं है। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए रख दिया तो श्री कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं है। जैसे अर्जुन दुर्योधन के समय दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग लाए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना मुझे भूख है, ना आपके पास मेरे प्रति प्रेम है, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं निकल रहा हूं, तो उसने स्वीकार नहीं किया। वैसे ही श्री कृष्ण ये हमसे कुछ बड़ा बड़ा अपेक्षा नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति भगवान को रोटी सब्जी भी खिलाए, भाकरी चटनी दही भी खिलाए, श्री कृष्ण उसको खाने के लिए तैयार है। लेकिन 56 भोग ला के रख दिया और श्री कृष्ण भक्तों को अपना दास के रूप में उसको चस्टाइज किया, उसको प्रे किया, तो श्री कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए अहंकार की भावना को त्याग के जो दासों के दास के भावना में रहना चाहता है, उसको भगवान एम्पावरमेंट दे देंगे, उसका अपना भक्त बना लेंगे, उसको शुद्ध नाम प्रदान करेंगे। इसलिए श्रीमद् राधा रानी हमको भगवान के सेवकों का सेवक, उनके सेवकों का सेवक कैसे बनना है, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में है, बलराम जी जगन्नाथ बलदेव जी के रूप में है, और सुभद्रा मैया जगन्नाथ जी की बहन के रूप में है, और वही श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके वो राधा के भाव में है, श्री कृष्ण ही है, लेकिन राधा के भाव में आके भगवान श्री कृष्ण के सामने, जगन्नाथ जी के सामने रथ यात्रा के समय भिक्षा मांगते हैं, जगन्नाथ जी को करुणा की भीख मांगते हैं, और कीर्तन करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, डांस करते हैं। किस लिए? ये सबको आनंद प्रदान करने के लिए, कीर्तन करके। तो ये जो भाव है, तो नादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णा अमानी न मान देना कीर्तन सुधारी। ये भाव को जब हम समझेंगे, तृणादपि सुनीचन क्या भाव है वास्तव में? तृणादपि सुनीचन की तुलना एक घास के तिनके के बराबर की गई है ना, घास का तिनका। यदि हम अब तुच्छ है, अपने आप को तुच्छ मानते, जगाई मधाई से पापी कहा गया है ना, कि हम तो जगाई मधाई से भी पापी है। जगाई मधाई को एक बार बोल दिया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हम तुच्छ दास है, चैंटिंग करने लगे। लेकिन हमको बार बार बोलने के पश्चात भी हम नम्र बनते नहीं है, हम उतने ही उदंड हो जाते हैं, उतने अहंकारी बन जाते हैं जितने हम बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उस उदंडता को छोड़ने के लिए, अहंकार को छोड़ने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता है, कैसे उस भाव को प्राप्त कैसा है? तो महाराज जी कहते हैं कि when you chant in the of devotees in the attitude of service, हम भगवान का नाम सेवा करने के लिए लेते हैं और कुछ नहीं, कृष्ण पर तो दूर की बात है, लेकिन हम भगवान का नाम भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए लेते हैं। That day becomes the most beautiful day for the devotee। वो दिन जो है आपका सबसे सुहाना दिन है, अपने नाम जप के भगवान के भक्तों को आनंद देने के लिए। And we please Krishna's devotees, Srimati Radharani will be attracted by your chanting। तो चैंटिंग में 3 चीज होना चाहिए। एक है भगवान के भक्तों की सेवा, दूसरा है कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उमड़ जाए, कि कृष्ण का सेवा, कृष्ण के भक्तों का सेवा, और तीसरा है सेवा, प्रेम, और तीसरा है कि डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड।
कि हमें इस भौतिक जगत की जो भोग करने की भावना है उस भावना को मिटा दो। हम चैंटिंग करते हैं लेकिन भोग की भावनाओं को रखते हुए करते हैं तो राधा रानी विल नॉट मैनिफेस्ट इन द होली नेम। भगवान की शक्ति उस होली नेम प्रकट नहीं होगी। हमें डिटैचमेंट, मतलब जो तपस्वी लोग हैं, हमारे जगह तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक तपस्या जरूर होनी चाहिए जीवन में, जो तपस्या है कि राधा रानी के भक्तों की सेवा करने की जो अभिलाषा, हमें सेवा लेने की अभिलाषा नहीं, सेवा देने की अभिलाषा चाहिए। हाउ दिस डिवोटी विल ग्रो, हाउ दिस डिवोटी विल ग्रो, हाउ दिस डिवोटी विल चैंट नाइसली, उसको कैसे मदद करें, उसके जीवन में भक्ति का आनंद कैसे प्राप्त हो। ये जो भावना है वो श्रीमती राधा रानी की भावना है। और जब राधा रानी देखती कि इतने सारे भोग आइटम बनाए हैं मेरे भक्तों ने, 1008 हो या 108 हो, तो वो सारे आइटम श्री कृष्ण को ऑफरिंग कर दिए। She has not tinge of expectation to enjoy that offerings. हमें भोग करने की भावना नहीं होनी चाहिए। Detachment means this item should be for pleasing Krishna, this is not for my pleasure. जैसे माधवेंद्रपुरी को जब वो गोपीनाथ भगवान ने खीरचंद गोपीनाथ ने खीर का कटोरा चुरा के रखा था ना पीछे, और उनको पता चला कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, और उनको पूजा ने कहा कि आपको गोपीनाथ का प्रसाद लिया है, आपने विचार किया था मन में कि गोपीनाथ को खीर चल रही है, यदि मेरे गोपाल जी को ऐसी खीर बनाया जाएगा तो हमारे गोपाल जी भी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने इच्छा की थी, तो गोपीनाथ जी ने खीर चुरा के रख दिया और वो कटोरा उनको दे दिया। वहां से भागते चले गए। सारे दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई है, मैंने खीर टेस्ट करूंगा, और मैंने अपराध किया है कि भगवान को खाने से पहले मैंने खाने की इच्छा की है ना, कैसे खीर बनाई है, कैसे मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ, ऐसे इच्छा की। सो कृष्णा हैज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब उनके मन में आया, और माधव ने उस भाव को बहुत ही घटिल समझा और वो वहां स्थान से छोड़ के निकल गए। तो ये जो भावना है कि आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम बीइंग सबऑर्डिनेट टू द ड्यूटीज ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी ने उनके प्रिय सर्वेंट जो शुद्ध कीर्ति प्रभु हैं उनको एक सेवा दी थी। जो पूजा के बर्तन है तांबे के बर्तन साफ करने को दे दिए, उन्हें अच्छे से साफ करके चमचमा के प्रभुपाद के सामने दे दिया। तो प्रभुपाद ने बोला उसको वहां पे रख दो, उसने रख दिया, लेकिन उनके मन में था कि प्रभुपाद शुड से दैट थैंक यू शुद्ध कीर्ति प्रभु, आपने इतना अच्छा क्लीन किया। तो प्रभुपाद जी ने कुछ बोला नहीं, उनको बोला रख दो। तो उनके मन में विचार के प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। तो उसके पश्चात थोड़ा समय के पश्चात वो शुद्ध कीर्ति को बुलाया। सो व्हाट डू यू थिंक, आपके मन में क्या चल रहा है? प्रभुपाद, आई वाज थिंकिंग दैट यू शुड से थैंक यू टू मी। तो प्रभुपाद ने कि यू आर फुल नंबर 1, यू शुड से थैंक यू टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। आपको भगवान की सेवा में लगा दिया, आपके ऊपर गुरु महाराज ने कृपा किया है, आपको सेवा में लगा दिया। आपको लग रहा है कि मैं चमचम किया है इसको तो मतलब गुरु को खुश किया, नहीं, आपको गुरु ने सेवा में लगा दिया आपका हृदय क्लीनिंग करने के लिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी मैं आपका सर्वेंट हूँ, आई एम योर सिंपली सर्वेंट। तो प्रभुपाद जी बोला नहीं, यू आर मीनियल सर्वेंट, आप तुच्छ सेवक हो, ऐसे कह दिया। तो बाद में शुद्ध कीर्ति प्रभु को पता चला कि नॉट ओनली सर्वेंट बोल के प्रभुपाद का सेक्रेटरी हूँ, मुझे अभिमान हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने उस प्रभुपाद के सेक्रेटरी ऐसे भाव को भी तोड़ दिया कि यू आर जस्ट द मीनियल सर्वेंट, आप तुच्छ सेवक हो, कोई अभिमान करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रभुपाद का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मतलब कितना सूक्ष्म भावना है, और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने इस भाव को बहुत गंभीरता से ले लिया। कितने सारे उनके एग्जाम्पल से उनके सेवा के दौरान बोलते प्रभुपाद इज लाइक सो काइंड फादर, कितने अच्छे हृदय के थे कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है और कैसे उसको अहंकार को तोड़ना है। लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी उसको मसाज करने के लिए बुलाते थे, प्लेट धोने के लिए, उनको क्या चाहिए क्या नहीं मेडिसिन देने के लिए, मतलब प्रेम से प्रभुपाद ने उनके सेवा भी किया। लेकिन जब लगता था शिष्यों को कि मैं विशेष शिष्य हूँ इन सारे शिष्यों में से, तो प्रभुपाद ने उस शिष्य को भी नीचे लाया, है ना। तो ये गुरु जी का काम है
यदि शिष्य के मन में ऐसी उदंडता भरती है, अहंकार रहता है, तो उस अहंकार को भी थोड़ा सा बाजू किया जाए, है ना। लेकिन वो समझने के लिए इस भक्ति को समझ के मुझे क्या मिला है, मैं पहले कौन था और अभी क्या मैं चख रहा हूँ, यदि इसको जो समझ लिया ना कि ये डिवोटी का संग मुझे मिला है, ये हरि नाम मुझे मिला है, ये दर्शन का सौभाग्य मिला है, ये फेस्टिवल का आनंद मुझे मिल रहा है, यदि इस चीज को समझ लिया तो उस व्यक्ति को उसको पाने की तीव्र लालसा होगी। लेकिन इसको साधारण रूप से ले लिया, वैष्णव के संग को साधारण रूप से, ये फेस्टिवल को, डिटीज के दर्शन को साधारण रूप से, क्या राधा रमन का यहाँ दर्शन है तो राधा गोविंद जी का दर्शन करेंगे, उस राधा गोविंद जी का नहीं तो राधा वृंदावन जी का दर्शन करेंगे। मतलब डिवोटी इज नॉट सेटिस्फाइड इन एनी वन टेम्पल, ही विल नॉट गेट प्लेजर एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वहां नहीं मिलेगा, थोड़ी देर का वहां छोड़ देगा। मतलब डिवोटीज का मन जो है ना एक वेश्या के समान हो जाएगा यदि वो इस चीज को राधा कृष्ण के भक्तों को समझ नहीं पाया। इसलिए we should understand the depth of this devotion by the mercy of श्रीमती राधा रानी। कितनी कृपा, कितनी दया, कितनी उदारता हमें भगवान ने दी है कि वो सर्वोच्च मालिक केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारे सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। नाइस स्टोरी इन चैतन्य चरितामृत, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन सो मेनी पास्ट टाइम्स। तो हमें एक अच्छी स्टोरी आती है, कृष्णास कविराज गोस्वामी उस स्टोरी को बताते हैं कि एक बार श्रीमती राधा रानी और उनके सारे सखियों ने एक कुंजवन में बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा था और श्री कृष्ण को कहा था कि अभी ये फेस्टिवल मनाना है तो आपको बराबर इतने बजे वहां पे आना है ना। तो सारी सखियां, सारे उनकी राह देख रहे थे, अभी तैयारी पूरी हो गई थी फेस्टिवल की, लेकिन श्री कृष्ण उस समय पे आए नहीं। और राधा रानी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मतलब इनको कहा था श्याम सुंदर को कि इतना बजाने के लिए, हम सब तैयारी कर चुके, अभी तक नहीं आए। थोड़ा सा उनका जो भाव है, राधा रानी को परीक्षा लेना था, तो उन्होंने कृष्ण को आने का रास्ता बंद करने के लिए बोला कि ललिता विशाखा को बोला कि ये जो रास्ते से आएंगे ना, श्याम सुंदर को बोलना कि आपको अंदर प्रवेश मना है आ नहीं सकते अंदर तो श्री कृष्ण थोड़े समय के बाद आ गए, ललिता विशाखा डोर पर थी, बोले कि राधा रानी बहुत गुस्से पे हैं, अंदर जाना नहीं, पता नहीं क्या होगा आपका, है ना, पूरी फायरिंग हो जाएगी, आप अंदर मत जाओ, राधा बहुत गुस्से में है। तो श्याम सुंदर क्या हो गया, नहीं आपको टाइम दिया था एक, और एक टाइम पे आप आ गए, ऐसा नहीं चलता, अब जाओ अभी। तो श्री कृष्ण चले गए वापिस और जमुना में जाके रोने लगे। भगवान का भी लीला देखो कितना सुंदर है कि भगवान रोने लगे, मैं क्या पनिशमेंट दूं अपने आप को, राधा रानी मेरे पर खुश नहीं है। तो मतलब यदि राधा रानी खुश नहीं है तो श्री कृष्ण को भी प्रसन्नता नहीं होती। प्लेजर पोटेंशियल ऑफ श्री कृष्ण, वो आनंद देने वाली शक्ति है, वो नाराज है तो श्री कृष्ण कैसे खुश हो सकते हैं। इसलिए यदि राधा रानी हमारे ऊपर खुश है तो श्री कृष्ण खुश हो सकते हैं और तब जाके हमें खुशी मिल सकती है। इस तत्व को समझना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन। राधा रानी खुशी हमें, एक भजन में लिखा है ना, यदि राधा रानी खुश होती, प्रभात का ही भजन है, यदि राधा रानी खुश होती है तो हमारे ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। यदि राधा रानी दुखी है हमारे ऊपर तो श्री कृष्ण को सुनने का मतलब ही नहीं है अलग सा। वो कृष्ण गए पूर्णमासी के पास, पूर्णमासी देखा कि वो जमुना जी के तट पे जाके रो रहे हैं। तो पूर्णमासी में क्या हो गया श्याम सुंदर क्यों रो रहे हैं? बोले राधा रानी ने हमको मना कर दिया अंदर आने के लिए, और ललिता और विशाखा वहां पे बैठे हैं, मना कर जाने के लिए। अरे अच्छा, ऐसा करो, क्या करो, आपका ये श्याम सुंदर का रूप त्याग कर दो, ये जो आपका पीताम्बरी धोती को त्याग करो, ये मोरपीस को त्याग करो, ये बांसुरी को त्याग करो, और सारा त्रिभंग फॉर्म का ये करके एक ब्राह्मण का रूप ले लो, एक पंडित बोल के जाओ। हम पंडित जी आए हैं राधा रानी को हाथ देखने के लिए, तो हमें थोड़ा मदद कीजिए राधा रानी खुश करने के लिए। तो अपना धोती त्याग किए, सब कुछ किए, बाल निकाल दिए, शिखा रख दिया, और पंडित जी के वेश में गले में माला पहन के वो हरि नाम लेते लेते आ गए अंदर। ललिता विशाखा ने बोला कि कोई पंडित जी ब्राह्मण आया है, वो आने दो। राधा रानी ने उसको बुलाया होगा अंदर, तो आ गए, और राधा रानी जी बैठी थी वहां पे।
राधा जी को बोला कि राधा रानी, हम पंडित जी हैं और आपका जो दुख है ना उसको दूर करने के लिए हम आए हैं, तो आपका हाथ दिखाओ। तो राधा रानी ने ऐसे घूंघट ऊपर से नीचे किया था और हाथ दिखा रहे थे। बोले हम ऐसा हाथ नहीं देखते, पहले घूंघट ऊपर करो। तो राधा रानी ने हाथ दिखाया और ऊपर घूंघट किया। तो जैसे राधा रानी को देखा तो पंडित जी का रूप जो था वो गायब हो गया और राधा रानी को श्याम सुंदर का श्री कृष्ण का रूप दिव्य दिखाई दिया। जैसे श्याम सुंदर को देखा तो राधा रानी ने उसको तुरंत जाके आलिंगन कर दिया। ओ श्याम सुंदर, कृष्णा, आप इधर, मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं बिल्कुल दुखी थी, आप किधर थे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, कितनी विरह की भावना है। तो ये जो प्रेम है राधा रानी श्री कृष्ण का, तो आचार्य लोग बताते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और श्री कृष्ण राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। उनका इंटीमेट कनेक्शन है। तो महाराज जी बता रहे थे कि इट इज नॉट दैट द लव बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, एक स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम है वो प्रेम राधा कृष्ण के बीच का प्रेम नहीं है। जैसे किसी ने कहा था कि भगवान रामचंद्र जब सीता माता रावण उठा के लेके चला गया लंका में, तो वह रामा इज सो क्राइंग इन सेपरेशन, इतना क्यों दुखी थे, इतना क्यों विरह में थे? वो तो आनंद के सागर है, तो एक स्त्री के पीछे इतना पागल होने की क्या जरूरत थी? तो प्रभुपाद ने बोला कि आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो भौतिक स्तर का प्रेम है वो भौतिक स्तर का प्रेम नहीं, राम और सीता का। सीता इज हिज इंटरनल पोटेंशियल, अल्लाह शक्ति है वो। सीता के बिना राम रह नहीं सकते। तो इसलिए ये जो प्रेम है उस प्रेम को समझने के लिए हमें उस स्तर तक आना चाहिए, जो शुद्ध भक्त का स्तर है। उस स्तर तक आने के बाद आपको समझेगा कि सीता राम का प्रेम क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम क्या है ना, उस प्रेम की महिमा क्या है। और इसी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस राधा भाव को समझने के लिए ये चैतन्य के रूप में आए थे। तो इस तरह से हमें अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको बदलना चाहिए कि वी आर नॉट द एंजॉय, वी आर नॉट द प्रोप्राइटर एंड वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर सिंपली द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। इस भाव को बहुत बहुत अंदर से गंभीरता से लेना चाहिए कि मैं कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला, मैं कोई किसी को सुधारने वाला, मैं कोई किसी को ऊपर उठाने व्यक्ति नहीं, मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान के माध्यम हूँ, करुणा का माध्यम। यदि मेरे पास कोई भगवान ने शक्ति दी, उस शक्ति के माध्यम से कैसे भगवान के चरणों में किसी को लेके आऊं, दैट इज ओनली ड्यूटी। एंड इवन इफ द स्पिरिचुअल मास्टर chastises on the devotee, that should be taken as a blessings for the devotee। यदि कोई हमें चास्टाइज नहीं करता है, सब क्या गुड्डी गुड्डी गुड्डी, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, कीर्तन बहुत अच्छा है, आपका कुकिंग बहुत अच्छा है, आपका डेकोरेशन बहुत अच्छा है, एंड दैट ईगो विल फ्लरिश, अहंकार बढ़ जाएगा अंदर से। फिर हमको किसी ने थोड़ा सा पिंच किया ना, उस जो क्या बलून होता है, बलून के अंदर हवा भर दी और किसी ने उसको थोड़ा सा एक सुई मार दिया, तो क्या हो जाएगा? रफस हवा निकल जाएगी। वैसे जो अंदर हवा भर जाती है अहंकार की और किसी ने उसको पिंच कर दिया तो बलून फूट जाता है। इसलिए पहले हवा भर के लेना चाहिए। तो हवा न भर के लेने का सूत्र क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना हमानी न मार्जिना कीर्तन सुधार। तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि वी आर सिंपली सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। इसमें आए सर्वेंट बनने के लिए, इस्कॉन में बॉस बनने के लिए नहीं आए हैं, है ना। इन्फ्लुएंस इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, किसी को प्रभाव डालना, किसी को अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, बहुत प्रगत समझना, ये सब बाहर की दुनिया में। लेकिन अंदर की दुनिया में क्या है? मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक अभी नौ सिक्का भरता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है और इनका संग मुझसे सीखने के लिए। ऐसे भावना लेके आएंगे, कृष्ण आपको 100% रक्षा देंगे, 100% आपकी भक्ति का प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन थोड़ा ही मन में अहंकार आ गया, ये भक्ता ऐसा है, वो भक्ता ऐसा है, ये भक्ता ऐसा है, वो भक्ता ऐसा है, कृष्ण बोलेंगे ठीक है, आप थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ, और थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा मौका देंगे। लेकिन फिर भी हम बिगड़ जाते हैं। तो श्री कृष्ण हैज नो ऑप्शन
then we try to make another offense, another offense, another offense, another offense, offense or offense, offense or offense, offense or offense. Then Radharani will keep out from the devotion. ये रानी का कृपा को समझना चाहिए। तो एक बार जो विंध्या माउंटेन्स थे, विंध्या माउंटेन्स को लगा कि हिमालय कितना भाग्यवान है, हिमालय की बेटी पार्वती, उसको शिवजी जैसा जमाई प्राप्त हो गया। क्या हिमालय तपस्या की थी पता नहीं, पार्वती उसको बेटी प्राप्त हो गई इतनी सुंदर, और पार्वती को शिव जैसा पति प्राप्त हो गया। तो विंध्या माउंटेन्स बड़े दुखी थे। उनमें विचार था कि हमें भी काश पार्वती जैसी कोई बेटी होती थी और हिमालय जैसा कोई जमाई होता था। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, बोले कि हम बहुत दुखी हैं, हमें कुछ सोल्यूशन दीजिए। तो विंध्या माउंटेन से तपस्या किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और प्रसन्न करने के पश्चात विंध्या माउंटेन्स को कह दिया कि हाँ, आप चाहते हैं कि पार्वती जैसी सुंदरी आपको बेटी प्राप्त हो, और हिमालय जैसा उनका जो जमाई है, शिव जैसा आपको जमाई प्राप्त हो। जी। तो कुछ समय हो गया, और इधर पूतन राक्षसी क्या कर रही थी कि वृंदावन के सारे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को उठा के मार रहे थे, पूतन राक्षसी। और उस समय में चंद्रावली, राधा रानी और बाकी सखियां जो भी थोड़े बच्चे थे उसको उठा के एक पूतना मारने वाली थी। तो पूतना के हाथों से निपट के वो राधा रानी जो है वो नीचे जो योग माया के रूपांतर में थे उसमें नीचे उतर के वो एक पौंड में गिर गई, है ना। और उसी समय में वृषभानु महाराज अपना यज्ञ का कार्य करने के लिए वहां से चल रहे थे। तो उस दोनों कन्याओं को देखा वृषभ महाराज ने, और फिर पश्चात राधा रानी को उठा के वो लेके आई। वो कमल के फूल के ऊपर ऐसे गिर गई थी, और विंध्या माउंटेन्स को वो हैंड ओवर कर दिया। तो विंध्या माउंटेन्स को दो पुत्री प्राप्त हो गई, एक चंद्रावली, दूसरी राधिका। तो राधिका को अभी पति चाहिए ना उसके तुल्य बराबर। तो राधिका को पति प्राप्त करने के लिए फिर से विंध्या माउंटेन से तपस्या किया कि इसकी शादी हो, अच्छे कोई इसमें जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विंध्या माउंटेन तपस्या किया। उसके बाद जमाई के रूप में शिवजी से भी बड़ा शक्तिशाली चाहिए था। तो कोई हो सकता है क्या? हाँ, भगवान विष्णु ही उनका मुकाबला कर सकते हैं सब चीज में। तो भगवान श्री कृष्ण विंध्या माउंटेन्स के जमाई के रूप में प्रकट हो गए। ऐसी एक कहानी पद्म पुराण में आती है। स्कंद पुराण में दूसरी कथा है कि वृषभानु महाराज जब तपस्या कर रहे थे रावल में, तो तपस्या करते करते उनको एक पुत्री कामना थी, कोई पुत्र नहीं था। तो यज्ञ करते थे, रोज गंगा जमुना का पानी लेके आते थे, यज्ञ करते थे। बहुत साल तपस्या करने के पश्चात रावल में जो एक कुंड है, उस कुंड के बीच में नहीं, वो जो धरती है, धरती को जो प्लग कर रहे थे यज्ञ के लिए, वो प्लग करते करते उनको एक राधा रानी जैसे एक बेबी मिल गई, वो पृथ्वी की माँ के जैसे। तो धरती से उनको निकाल दिया, एक पेपर पे जैसे पान होता है ना, वो पान के ऊपर राधा रानी मिल गई। उसको ऊपर उठा के लेके आए, घर में उनका संभाल किया। पश्चात उस पुत्री का आंख नहीं खुल रहा था, तो पश्चात वो नंदगांव में लेके आए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 15 दिन पहले होता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण भी उनके ताक में थे कि कब राधा रानी आएगी दर्शन देने के लिए। और वृषभानु महाराज के संदेश आए कि एक नंद महाराज के यहाँ एक छोरा हो गया है और वो दर्शन करना चाहते हैं अपनी पुत्री का, तो उधर लेके आओ। तो फिर जैसे ही राधा रानी को उनके समक्ष लाया गया, तो राधा रानी ने पहली आंख खोली, श्री कृष्ण को देखा और कुछ नहीं देखा था। उनको लगा था कि मेरी लड़की पता नहीं अंधी कैसे निकल गई, आंख नहीं उसको देख नहीं रही किसी को। जैसे ही राधा रानी ने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण हंस गए। राधा रानी उनको देख के हंस रही थी। दोनों का जो भगवान के लिए राधा रानी आई थी, स्वयं प्रकट हो गई थी। तो ये जो भगवान को देखने के सिवा और कोई राधा रानी के मन में इच्छा नहीं है, केवल श्री कृष्ण मेरे एकमात्र आराध्य है, प्राणनाथ है, और मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ। तो इस भावना से राधा रानी का प्राकट्य रावल में हो गया। तो राधा रानी रावल से बरसाने में आती है ना। और वहां पे वृंदावनेश्वरी जो वृंदा देवी है,
वहाँ पे उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य करती है। तो बरसाना या वृंदावन उसकी अधिष्ठात्री राधा रानी है, वृंदावनेश्वरी है। और श्री कृष्ण को भी वृंदावन के अंदर कंट्रोल करती है श्रीमती राधा रानी, है ना। वो टैक्स कलेक्शन करती है सांकरी खोर में। श्री कृष्ण जाते हैं तो बोलते हैं हमारा टैक्स दे दो। तो एक बार श्री कृष्ण और सारे सखा लोग जा रहे थे सांकरी खोर में, तो वहाँ पे राधा रानी सखी उनका रास्ता रोक दिया। बोले ऐसे कैसे इस रास्ते जा सकते हो, आप कुछ टैक्स हमको दे दो। बोले क्या टैक्स देना है? ये जब हम दही के मटके लेके जाते हैं ना, आप दही खाते हो, माखन खाते हो और कुछ देते नहीं, कुछ टैक्स दे दो। तो श्री कृष्ण उनके मटके को फोड़ देते हैं, है ना। बड़े नटखट लीलाएं करते थे। तो श्री कृष्ण का रास्ता भी रोक देता था, आज आपको छोड़ूंगी नहीं, रास्ते से नहीं जा सकते, रास्ता रोक के रखा था। तो ये जो आजकल के जो लोग हैं रास्ता रोकते हैं, ये सब ऊपर से आया है ना, रास्ता रोक। तो श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं में राधा रानी का बहुत सुंदर हाथ है। राधा रानी का एक नाम क्या है? दयामयी, करुणामयी राधे। यानी कि सबके ऊपर, पशु पंछी जो भी मनुष्य है, दुखी कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन राधा रानी से कृपा करती है। एक बार ऐसा हो गया, राधा कुंड के पास एक गुफा थी। वो गुफा के पास एक कोल्ली है ना, शी जैकल। तो शी जैकल उस गुफा के अंदर अपना विश्राम करने के लिए चली गई थी। लेकिन उस समय में बच्चे लोग वहां पे खेल रहे थे। क्या अरे इस कोल्ली को आज हम खत्म कर देंगे। तो गुफा के अंदर से उन्होंने क्या किया, लकड़ी से आग लगा के अंदर आग फैला दी। अभी अंदर से कोल्ली चिल्ला रही, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो पुकार रही थी, राधे 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 राधे। इस बार पुकारने से राधा रानी को सुनाई दिया। और राधा रानी अपने सखियों थी, ललिते, विशाखा, जाओ जाओ, वहां से आवाज आ रही, राधा कुंड के पास कोई जो जानवर है वो पुकार रहा है मुझे, उसकी मदद करो। और ललिता विशाखा जाती है, वहां पे देखती कि सारे बच्चे ना उस गुफा को आग लगाए और अंदर से आवाज है, राधे 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 राधे। बच्चों को हटा दिया, आग को मिटा दिया। उस कोल्ली थोड़ा सा जल गई थी, उसको बाहर लाया और उसके बाद से देह छोड़ दिया। तो वो सीधा कहाँ जाके पहुंच गई, भगवान के धाम में। राधा रानी ने उस शी जैकल को भी अपना धाम दे दिया। मतलब ये जो करुणा है, ये कोई संकट में वृंदावन में देह त्याग करता है तो राधा रानी उसको अपने चरणों में समा लेती है, सेवा में लगा देती है। तो हमें यही भिक्षा मांगना चाहिए कि हम जन्मों जन्मों से राधा रानी की सेवा से बिछुड़ गए। वी आर हैंकरिंग फॉर सर्विस। हम कितने जन्मों से मटेरियल जगत की सेवा कर रहे हैं ना, जन्म जन्मों से यहाँ पे ऑफिस में काम करना, सोसाइटी का चेयरमैन बनना या कोई पायलट बनना, है ना, विमान चलाना, ऐसे बहुत तमन्ना करते लोग कि हम आकाश में उड़ गए तो जीवन का परफेक्शन हो गया, पायलट बन गए। तो बाद में जमीन पे आना ही पड़ता है, ऊपर गए तो भी नीचे आना ही पड़ता है। लेकिन ये सोचते नहीं कि जमीन पे रहने वाला व्यक्ति उड़ सकता है, हवा में उड़ने वाला व्यक्ति वास्तव में उड़ नहीं रहा है। जो जमीन पे है लेकिन उसका मन या उसकी चेतना आकाश के बराबर है, वो व्यक्ति वास्तव में आनंद में है। तो हमारी चेतना को ऊपर रखना है और हमारे जो अहंकार है उसको जमीन पे रखना है। कोई व्यक्ति बोलता है कि आप कितने अच्छे भक्त हो, कितना चैंटिंग करते हो, कितनी माला 64 माला करते हो, तो समझना चाहिए कि हम बहुत गिरे हुए हैं, इसलिए हमें चैंटिंग की जरूरत है। हम गिरे हुए हैं। जैसे भक्ति महाराज को एक बार कहा था कि महाराज आप सुबह जल्दी उठ के 1:30 बजे उठते हो, 2 बजे उठते हो और आपका रोजाना 64 माला जप करते हो। तो कहते थे कि आई एम अ ब्लैक मैन, मैं अफ्रीकन निग्रो व्यक्ति हूँ और मुझे जप की आवश्यकता है, मैं बहुत पापी, इसलिए मुझे कलर ब्लैक बॉडी मिला है। यदि मैं जप नहीं करूँगा तो मेरा कोई उद्धार नहीं होगा, इसलिए मुझे आप लोगों को 16 माला की आवश्यकता है, लेकिन मुझे 64 माला की आवश्यकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम 64 माला करते हैं और ये लोग 16 माला करते हैं, इनको तो भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, इनको हमें कितने रुचि है। तो यदि वो 16 माला करने वाला व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं 16 माला भी ठीक से नहीं कर पाता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं 16 माला करने की। लेकिन यदि 64 माला करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं 64 माला करता हूँ और इसमें भगवान को मैं प्रिय हूँ,
तो व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। हमें अपने आप को हमें सोचना चाहिए कि मैं माला जप करने के लिए, मैं सेवा करने के लिए, मैं दर्शन करने के लिए भी योग्य नहीं, राधा रानी के चरणों का, है ना, दर्शन करने के लिए योग्य नहीं, लेकिन श्रीमती राधा रानी कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से मुझे मंदिर में आके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए महाराज जी कहते कि द थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं ना, 18 घंटा 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन द थिंग्स विच आर इजीली अवेलेबल वी निग्लेक्ट इट। ये स्वभाव है मनुष्य का, जो आना आसानी से मिलता है ना, दर्शन मिलता है, संग मिलता है, कीर्तन मिलता है, उसको बोलते कोई आने की जरूरत नहीं है। क्या हर शनिवार को होता है, हर राधाष्टमी तो अगले साल भी आने वाली, आज क्या जरूरत जाने की। देन राधा रानी सीज द इंटेंट, हमारा जो भाव है इसको देखते कि इनको कोई ईगरनेस नहीं है, सेवा का ईगरनेस नहीं, जाके पहले सेवा करना चाहिए, कुछ मदद करना चाहिए सेवा में, फेस्टिवल में। तो आध्यात्मिक जगत में हम ऐसा करेंगे तो क्या हम आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्रीति को प्राप्त करेंगे, सेवा को प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रयास नहीं कर रहे, ईगरनेस डेवलप नहीं कर रहे सेवा करने का, तो क्या हम आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य बन रहे हैं? देन व्हाई वी आर चैंटिंग, देन व्हाई वी आर रीडिंग, देन व्हाई वी आर लिसनिंग। हम क्यों जप कर रहे हैं, क्यों श्रवण कर रहे हैं, क्यों आर्च विग्रहों का सेवा कर रहे हैं? इसीलिए कि हमें सेवा का ईगरनेस बढ़ना चाहिए। हाउ वी कैन सर्व कृष्णा बेस्ट वे, कृष्णा वांट्स इट दैट वे। भगवान जो चाहते हैं उस प्रकार से सेवा हो, इसकी कामना हृदय में रख के हम चैंटिंग करते हैं, हम रियरिंग करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, इस भाव को प्राप्त हो। अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ रिचुअल। कर्मकांड कैसे हो गया? हाँ, उठ गया, सुबह मंगल आरती किया, जपा किया, नरसिंह आरती किया, तुलसी आरती किया, फट 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 16 माला खत्म, है ना। महाराज कहते कि मेनी टाइम्स माय चैंटिंग इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, आवर्स एंड आवर्स, आवर्स एंड आवर्स, आवर्स एंड आवर्स। देन महाराज ने कहा दैट्स गुड, यू आर इन कृष्णा सर्विस आवर्स एंड आवर्स, आवर्स एंड आवर्स, आवर्स एंड आवर्स, कृष्णा इज विथ यू। बट यू थिंक मेरा 1.5 घंटे में जब हो गया, 16 माला मेरा 1.5 घंटे में हो जाता है, देन कृष्णा हैज ओनली लिमिटेड टाइम फॉर यू। 1.5 घंटे में कृष्ण का मीटिंग है, बाकी टाइम आपका किस मीटिंग है पता नहीं है ना। तो होना चाहिए, लेकिन जब की भावना क्या होनी चाहिए कि आई वॉन्ट मोर एसोसिएशन ऑफ होली नेम, आई वॉन्ट मोर एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज, आई वॉन्ट मोर एसोसिएशन ऑफ सर्विस। तो हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद हो या उनके शिष्य हो, उन्होंने सेवा किस तरह से करना चाहिए वो सिखाया है, कैसे सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। How we should eager to serve the devotees, how we shall eager to serve the Lord। तो प्रभुपाद के मिशन को अंदर आना बहुत आसान है, लेकिन इस मिशन के भाव को समझना बहुत डिफिकल्ट है। सालों साल गए तो मिशन का भाव, हमारा सेल्फिश टेंडेंसी रहता ही है कुछ कुछ अंदर, लेकिन सेल्फलेस सर्विस जो है श्रीमती राधा रानी सिखाती है कि वी डोंट हैव एनी सेल्फिश मोटिव्स इन आवर हार्ट, वी सिंपली ट्राई टू प्लीज गुरु एंड कृष्ण एंड वैष्णवस, दैट्स द मिशन। वो मिशन है श्रीमती राधा रानी का। और इसी भाव को यदि हम आते हैं तो काश श्री कृष्ण हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। एक उदाहरण है सारे गोपियों का, हम बार बार पढ़ चुके, बार बार सुन चुके, इसको पता नहीं कितना लोगों ने धारण किया है। When नारद मुनि अप्रोच कृष्णा एंड कृष्णा इज टेलिंग टू नारदा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, नारद जी कुछ करो, मेरे सर दर्द को थोड़ा कम कर। नारद जी बोलते क्या करना चाहिए भगवान? तो बोलते हैं कि आपके चरणों की धूल दे दो। नारद जी बोलते हैं भगवान ये छोड़ के कुछ भी बोलो, ऊपर से कूदने के लिए बोलो, नीचे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे चरणों की धूल दे के मैं नरक में जाऊंगा। आप कुछ भी मांगो लेकिन ये चीज मत मांगो। भगवान आपके चरण, आप चरणों की धूल धारण करेंगे किसी के तो उसका क्या होगा, आप सोचे कभी? बोलते नहीं नहीं यही उपाय है, मेरे भक्तों के चरणों की धूल चाहिए। बोले किसी और डिवोटीज के पास जाओ, ब्रह्मर्षि, महर्षि, ऋषि, मुनि, सब तपस्वी लोगों के पास जाओ। नारद सब महाजनों के पास जाके आए, स्वयं नारदा, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, सब लोगों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम अपने चरणों की धूल नहीं दे सकते, हम नरक नहीं जाना चाहते। तो भगवान के पास अगर कोई भक्त आपके चरणों की धूल देने के लिए तैयार नहीं, कितना ऊंचा भक्त हो, कोई देने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करना चाहिए? बोले जाओ वृंदावन में गोपियां हैं, तो वहाँ पे गोबर का लेपन कर रही है, उसको जाके मांगो चरणों की धूल। नारद जाते हैं वृंदावन, बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सर दर्द हो रहा है,
और श्याम सुंदर कहा कि आपके चरणों की धूल एकमात्र औषधि है। बोले हम सब तरफ जाके किसी ने धूल दी नहीं है। तो गोपियां कहती अरे अरे हमारे श्याम सुंदर का सर दर्द हो रहा है। गोपियां गोपियां पल्लू निकालो, इसमें सब अपना चरणों की धूल डाल दो, फटाफट फटाफट आ जाओ, इधर आ जाओ। सबने पैर लंबे कर दिए, सबने चरणों की धूल इकट्ठा की, नारद मुनि को बांध के दे दिया। बोले जाओ श्याम सुंदर। बोले पागल हो गई क्या करे बताए आपको। श्याम सुंदर को आपके चरणों की धूल लगाने से आप नरक में जाओगी। बोले हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन श्याम सुंदर का यदि 5 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए सर दर्द कम हो गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो ये जो भावना प्रभुपाद सिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना के हेतु यदि हमें कुछ कष्ट सहन करना पड़े, कुछ तकलीफों को झेलना पड़े, थोड़ा जल्दी आना पड़े, एक तकलीफ है ना जल्दी आना, लेकिन श्री कृष्ण यदि प्रसन्न हो जाते हैं हमारे जल्दी आने से, तो हमें उस तकलीफ को उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है नहीं। तो हम लास्ट में आएंगे प्रसाद के टाइम पे और सेवा का मौका गंवा देंगे, तो राधा रानी को बोलेंगे क्या मेरे पर कृपा करो, ऐसे ही प्रसाद मिलते जाए। तो बोले कि हाँ प्रसाद मिलते रहे, कि चैंटिंग नहीं मिलेगा आपको, सालों साल आते रहो लेकिन चैंटिंग नहीं मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। तो मैं चाहती हूँ कि आप श्री कृष्ण को प्राप्त करो, ये राधा रानी का भाव है। किसी जन्म में भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्राप्त करो। इसलिए सैक्रिफाइसिंग आवर ओन इंटेंशंस, हमारा जो प्रायोरिटी है उसको सैक्रिफाइस करके श्री कृष्ण का प्रायोरिटी क्या है आज के दिन, कम से कम शनिवार के दिन कैसे हम भगवान को आनंद देने के लिए तैयार रहें, उस भाव को यदि समझ लिया तो शायद राधा रानी हमारे ऊपर कृपा कर सकती हैं। एक सुंदर भजन है जो अभी माता जी ने गाया, राधे जय जय माधव दयिते, है ना, करुणा करुमय करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। ये सनक सनातन जो है ना, सारे जो ऋषियों ने राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। पता नहीं कैसी भक्त है, कितनी श्रेष्ठ भक्त है, इसके अंदर इतनी भावना कहाँ से आई। भगवान को मतलब एक पलक झपने से पहले अगर उसका दर्शन नहीं होता है तो ब्रह्मा जी को डांटती है, क्या पलके बनाए कि पलक झपने से श्री कृष्ण का दर्शन में बाधा आ रही है, कैसे इंजीनियर और कैसे बनाए पलके। तो सारे गोपियां भगवान को डांटती हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से दूर नहीं होते, पास में रहते, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए हैं, पता नहीं कल आने वाले थे, अभी तक नहीं आए, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन हो गए। हम अपने प्राणों को त्यागना चाहती है, अभी श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो अपने शरीर को छोड़ देंगे, ऐसी अवस्था गोपियों के बीच में आ गई थी। सारे लोगों को पूछ दी कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और उसके पश्चात जब उद्धव को पता चला कि गोपियां मेरे विरह में रो रही है, खाना खाना छोड़ दी, सोना छोड़ दी, सब कुछ क्रिया बंद कर दी, तो भगवान ने उद्धव को भेज दिया वृंदावन में, जाओ गोपियों से मिलो और उनसे कह दो कि श्री कृष्ण कुछ ही दिन में आने वाले मिलने के लिए, आपका राह देख रहे, पता है श्री कृष्ण का आपके अंदर कितना प्रेम है, आपको याद कर रहे हैं। तो उद्धव जी अपने रथ में बैठ के आ गए, गोपियां इधर उधर घूम रही थी, देखा दूर से रथ आ रहा है वृंदावन की तरफ। किसी गोपी ने कहा कि यार देखो देखो वो काले कमली वाले ना, वो कृष्ण आए हैं, कृष्ण कृष्ण आए हैं। देख गोपी पागल हो गई क्या, वो श्री कृष्ण ऐसे नहीं आते, वो तो श्याम सुंदर कृष्ण है, वो धोखाबाज है, वो मथुरा के लड़कियों के साथ घूमने चले गए हैं, हम शादी गांव की गोपियां हैं गोबर कंडे वाली, हमको भूल गए हो। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं, श्याम सुंदर आएंगे जरूर। थोड़ा रथ आगे 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 आ गया, देखा कि कृष्ण तो नहीं इसके अंदर, कृष्ण के जैसा कोई सांवला व्यक्ति था, वो कृष्ण का मित्र था। कौन था? उद्धव था। और उद्धव रथ से नीचे उतर गए, उतर के वृंदावन की तरफ थोड़ा आगे आए तो किसी को पूछा कि नंदा यशोद घर किधर है? बोले यहाँ से सीधा जो पानी आ रहा है ना ऊपर से, ये पानी की लाइन पकड़ो और सीधा जाओ, यशोदा का घर मिलेगा आपको। यशोदा घर के अंदर आ गए, मैया 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 कृष्ण कहाँ है, लल्ला कहाँ है? बोले लल्ला तो अंदर ही है। लल्ला? कौन लल्ला? अंदर ही है, कृष्ण अंदर है। बोले पागल हो गई क्या, ये रो रही है और बोलती लल्ला अंदर है।
नहीं, मैं उद्धव उद्धव कृष्ण का सखा, मैं वृंदावन में आया हूँ मथुरा से, कृष्ण का मैसेंजर हूँ। हाँ पूछो पूछो। बोलते कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? भाई कृष्ण को तो ढूंढ रही है, कृष्ण अंदर है, कृष्ण अंदर है, कृष्ण इधर है, कृष्ण उधर है। नहीं नहीं, कृष्ण मथुरा में है, मैं उसका मैसेंजर हूँ। बोलते राधा रानी गोपियां किधर है? बोले ढूंढो जाके, इधर ही है सब लोग। बोलते ये पानी का जो प्रवाह आ रहा है ना, उस प्रवाह के साथ चलो तो आपको गोपियां मिलेगी। तो उद्धव जी ढूंढते ढूंढते अलग अलग घरों से गए तो गोपियां वहां पे रो रही थी, चिंता कर रही थी, विलाप कर रही थी, शरीर छोड़ने की तैयारी में थी। उद्धव ने देखा और कहा कि मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव और मैं कृष्ण का मित्र, मैं कृष्ण का संदेश लेके मथुरा से यहाँ आ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि आप श्री कृष्ण की ताक में हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि चंद दिनों में मैं आ जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। गोपियों ने ऐसी डांट भर दी, ऐसी डांट भर दी उद्धव को। बोलते कि आप अकेले आए हो, शर्म नहीं आती? श्याम सुंदर का मैसेज लेके, श्याम सुंदर को लेके आना चाहिए था। हम तो मथुरा में आ सकते थे, लेकिन श्याम सुंदर को अपने कार्यों में बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए आज तक हम ताक देख रहे कि कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, श्याम सुंदर आ जाएंगे, श्याम सुंदर आएंगे। हमने उनके कार्य में कभी व्यत्यय नहीं पहुंचाया। तो उनका काम था, आपका काम था कि श्याम सुंदर को लेके आना। तो ऐसी रो रहे थे, ऐसी विलाप कर रही थी। उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण के साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, सोता था, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में मुझे कोई प्रीति नहीं है, ऐसा विरह का अनुभव कभी नहीं किया। तो वो चकमा गया, गोपियों को क्षमा मांगी, बोले गोपियां आप धन्य हो, आपके जैसी प्रेम भक्ति ये भाव जो है वो मुझे प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। मैं तुरंत आपका मैसेज श्री कृष्ण को दे देता हूँ और श्री कृष्ण तुरंत वृंदावन में आ जाएंगे। जैसे मैं पहुंचूंगा मैसेज दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। श्री कृष्ण को उद्धव चले गए और उद्धव को वार्ता दी कि गोपियां रो रही हैं, कुछ खाना पीना बंद किया, उनके शरीर दुबले पतले हो गए हैं, अपने बच्चों के तरफ ध्यान नहीं है उनका, ऐसा प्रेम है ना। कि हमारा बच्चा बीमार हो जाए और उधर वार्ता हो जाए कि किसी घर में किसी का देहांत हो गया है, तो हमारा ध्यान किधर होगा? अपने बच्चों की तरफ। पहले हमारा बच्चा बीमार है, उसको ठीक करेंगे, बाद में उनके घर में जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन वो ऐसा कभी सोचे नहीं गोपी, हमारा बच्चा बीमार होने तो हम श्री कृष्ण को ढूंढने जाएंगे। अपने बच्चे की बीमारी को भूल गई और उधर जाके राह देख रहे श्री कृष्ण ने उद्धव को बिठाया। लेकिन उद्धव मैं जानता हूँ गोपियों के अंदर जो प्रेम है वो पूरा सेल्फलेस है। आपने स्वयं को, प्राणों को त्यागती, अपने पतियों के सेवा को त्यागती, अपने बच्चों की सेवा को त्यागती, अपने आप को भूल जाती है, तो उसके प्रेम की तुलना किसी और से है। मैंने हजारों जन्म में ले लिया तो भी मैं गोपियों के बराबर अपनी तुलना नहीं कर सकता। उसका प्रेम बहुत विलक्षण है। ऐसे प्रेम को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत बहुत विरला है जगत में। पहले प्रकार का व्यक्ति होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति प्रेम करता है इसलिए वो व्यक्ति प्रेम करता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा प्रेम कम करे, थोड़ा कभी कभी ध्यान दे तो वो थोड़ा सा उसको प्रेम करता है। तीसरा व्यक्ति जो होता है, सामने वाला व्यक्ति उसको निगलेक्ट करे तो वो भी निगलेक्ट करता है, वो देखता नहीं, उसको प्रेम नहीं करता। और चौथे प्रकार का व्यक्ति होता है, किसी ने उसको ठुकरा दिया, किसी ने उसको छोड़ दिया तो भी वो छोड़ता नहीं, फिर वो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है। गोपियां वैसे व्यक्ति हैं, चाहे मैंने उनको आलिंगन किया, चाहे मैंने उनको ठुकरा दिया, तो गोपियां कभी मुझे भूलती नहीं है। दे आर द फर्स्ट क्लास डिवोटीज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम प्रार्थना में कहा था कि आश्लिष्यव पादरताम विनष्टुमाम कि यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापर। कि गोपियों का प्रेम इस प्रकार से है, कुछ अपेक्षा से प्रेम नहीं करते श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण मेरा घर बना दो, श्री कृष्ण मेरा प्रमोशन कर दो, श्री कृष्ण मेरी हेल्थ को ठीक करो, श्री कृष्ण मेरे रूप को बना के रखो, मेरी प्रतिष्ठा को बना के रखो, श्री कृष्ण मेरी प्रतिष्ठा को चूर चूर कर दो, तभी हम आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये जो भाव है ना भक्ति का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम इस भाव को नहीं आते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ श्री कृष्ण का सेवा चाहिए, श्री कृष्ण भक्तों का दास बनना है,
तो कहाँ मान प्रतिष्ठा ये हमको तंग करेंगे? नहीं तंग करेंगे। यदि श्री कृष्ण के भक्तों को चोट पहुंचती है तो हमें दुख होना चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्तों का दुख हमारा दुख है। श्री कृष्ण दुखी है, उनका भक्त दुखी है, तो इसलिए उनके भक्तों को सुख देने के लिए जो भी करने का प्रयास है वो अगर हम करते हैं तो हम भाग्यशाली बन जाते हैं इस इस्कॉन आंदोलन में आके। और वही चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, भक्तों का कपड़ा साफ करके, भक्तों को प्रसाद खिला के, उनका स्वागत करके, उनके साथ कीर्तन करके, उनकी इच्छाओं को अपनी इच्छा मान के। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर के लिए निकलने वाले थे तो भक्तों ने कहा कि महाप्रभु थोड़ा और रुकिए, है ना, अभी झूलन यात्रा आने वाली है, अभी बलराम पूर्णिमा आने वाली है, अभी ये आने वाला है, दर्शन जयंती आने वाली है, अभी रामनवमी आने वाली है, अभी रथ यात्रा आने वाली है। ऐसा करके उनको रुकाया तो वो रुकते रुकते 1 साल हो गया महाप्रभु जाने का प्लान किया, लेकिन जा नहीं पा रहे थे क्योंकि भक्त लोग बोल रहे कि आप कैसे जा सकते हैं, आप थोड़ा रुकिए फेस्टिवल करके। फिर 1 साल के पश्चात महाप्रभु कि मैं 1 साल सोचना जाना चाहिए, तो उन्होंने अपने गिने चुने भक्तों को कहा कि मैं कल निकल जाता हूँ। ये सब जो बंगाली वैष्णव है सब सोए हैं और केवल उन्होंने मुकुंद को, गदाधर को और 2-4 लोगों को बोला कि मुझे सुबह सुबह निकलना चाहिए जब ये लोग सोए हैं। और जब महाप्रभु निकल गए तो उनको भी रहा नहीं गए, पीछे भक्त रो रहे थे, महाप्रभु रास्ते में अकेले अकेले वो भी रो रहे थे, काल चक्र कृष्ण को लेके गए, लेकिन मन में था कि मैं वैष्णव को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। लेकिन अद्वैताचार्य, कुछ गदर पंडित, कुछ मुकुंद गदाधर का आशीर्वाद लेके वो साउथ इंडिया तक चले गए थे। तो महाप्रभु दिखाते हैं कि मेरे भक्तों का आशीर्वाद ही मेरा जीवन है और कुछ नहीं जीवन में। यदि भक्तों ने मेरे पर कृपा की तो मेरा साउथ इंडिया का टूर सक्सेस हो जाएगा, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मिशन में वैष्णव की कृपा के बिना कोई ये नहीं है, कोई सहारा नहीं भक्ति में। यदि वैष्णव लोगों को नाराज कर दिया है, वैष्णव को वैष्णव नहीं समझा है, तो हम अभी भी नव साधक रहेंगे, नव सीखे रहेंगे। हमें वैष्णव को वैष्णव के रूप में देखना चाहिए और उनका सेवा करने का मौका ढूंढने से राधा रानी सेवा करती सबकी, सबको भगवान के चरण में लेके आती, उनको एम्पावरमेंट करती, उनको नॉलेज देती है और उनको खुश रखती है हमेशा। तो हमारे गुरु को देखना चाहिए कि गुरु नेवर आस्क्ड डिसाइपल कि आप कितना माला जप किया, 25 माला किया क्या, 50 माला किया क्या, या 64 माला किया। गुरु कभी शिष्य को पूछते हैं क्या, अरे मैंने आपको 16 माला करने के लिए बोला था, आप रोज 16 माला कर रहे हो ना? नहीं पूछते। गुरु को एक ही पूछते, आर यू हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? आप कृष्ण भावना में आनंदी हो ना? यदि आप आनंदी हो तो आप 16 क्या, आप 64 माला भी कर सकते हैं। यदि आप दुखी हो तो क्या 64-16 करेंगे ना, 16 माला भी नहीं कर पाएंगे दुखी होकर। तो इसलिए गुरु नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डिसाइपल द टाइप ऑफ सर्विस, कैसे सेवा, कितना सेवा करना चाहिए। गुरु हमें चाहते हैं कि किसी तरह से वो श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे, थोड़ी बहुत सेवा करेंगे तो भी कृष्ण संतुष्ट है। तो किसी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन गुरु देते नहीं है, लेकिन गुरु के प्रतिनिधि जो है उससे दयालु होते हैं, क्योंकि गुरु अपराध हो सकता है ना। गुरु ने पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे दिया और वो इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं किया तो गुरु अपराध हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण के गुरु के प्रतिनिधि जो है उसको बोलते हैं आपका कुकिंग का सेवा है, आपका ड्रेसिंग का सेवा है, आपका कीर्तन का सेवा है, आपका ये सेटअप का सेवा है, वो बैकअप का सेवा है, उससे अपराध नहीं होता। वैष्णव को डिस्प्लीज करने से अपराध नहीं होता। मतलब डिस्प्लीज मतलब नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा करके छोड़ देते कुछ प्रॉब्लम, लेकिन कुछ तो किया, भगवान ने कुछ तो किया। अभी सीख रहा है ना, सीखते सीखते एक बार पकड़ लेगा, उसको सेवा को पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसी भाव को समझना है कि गुरु हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते, लेकिन गुरु के जो प्रतिनिधि हैं उसका सेवा करने से हम राधा रानी के उस भाव को समझ सकते हैं। सो राधा रानी इज प्लीजिंग कृष्णा थ्रू दैट भाव। हमारे के पास जो भाव है उस भाव से श्री कृष्ण को प्रसन्न करिए। अभी भाव नहीं रहेगा तो क्या श्री कृष्ण पसंद रहेंगे? जैसे हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी चैंटिंग करते हैं लेकिन उस चैंटिंग में भावना नहीं है, कृष्ण का मैं दास, दासों का दास हूँ और श्री कृष्ण की सेवा ही मेरा जीवन है। कृष्णा इज माई लाइफ एंड सो आई कैनॉट गिव अप कृष्णा एट एनी कॉस्ट। ऐसी भावना नहीं है तो हमारा चैंटिंग क्या उस
प्रसन्नता होगी कृष्ण को बाय चैंटिंग 16 राउंड्स और 80 राउंड्स और 100 राउंड्स। हम चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा और भक्तों का भक्त बनने के लिए। हम श्री कृष्ण का भक्त बनने के लिए योग में नहीं है। यदि श्री कृष्ण के भक्तों के भक्त बन के उनके हृदय में हमारा स्थान हो गया तो शायद श्री कृष्ण उनके हृदय में हमारा स्थान बिठा देंगे। हाँ, ये मेरा भक्त है, क्योंकि सबका सेवक के रूप में यहाँ पे आता है, सेवा करता है। तो हमें इंटीमेट कनेक्शन होना चाहिए भक्तों के साथ में, बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। गुरु जी आपको कैसे सेवा करें, क्या चाहिए आपको, आपका दुख हमारा दुख है, आपके सेवा में हम कैसे सेवा करें, ऐसा इंटीमेसी जब आएगा ना कृष्ण भावना में तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन केवल हाजिरी लगाने से कीर्तन में हरे कृष्णा हरि बोल दिया, डांस किया और भक्तों के साथ कुछ आलिंगन नहीं, कुछ दंडवत प्रणाम नहीं, कुछ प्रसाद सर्विंग नहीं, कुछ हाथ में हाथ मिला के नृत्य नहीं, तो जैसे कोई विजिटर आता है ना, विजिटर आ गया चला गया, वैसे हमारा काम होगा अतिथि के रूप में। लेकिन एक भक्त अलग है और अतिथि अलग है। अतिथि बनना है या भक्त बनना है? भक्त बनना है। तो भक्त बनने का मतलब है कि भक्तों के साथ घनिष्ठ मैत्री, जो रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत के 4थे श्लोक में सिखाया है। भक्तों का संग का मतलब क्या है? भक्तों का संग का मतलब है ददाति प्रतिगुह्याति गुह्यम आख्याति पुंछति भुंकते भोजते चैव शर्वित प्रीति लक्षणों। कि भक्तों के साथ में जैसे बाहर के लोग व्यापारी संघ या और कुछ मीटिंग होता है उनका, वकील संघ या और कुछ डॉक्टर का संघ का मीटिंग होता है, एक बिजनेस में दूसरे बिजनेस मिलता है, तो चाय पार्टी, कॉफी पार्टी या कुछ और पार्टी होती है उनकी, तो उनके विषय होते हैं कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, उसका बहुत चर्चा होता है जोर से। तो ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे मैनेजमेंट टेक्निक्स है, उसको अप्लाई करो, 3 महीने में ऐसा बिजनेस ऊपर 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 चला जाएगा। फिर उनके बिजनेस में डीलिंग होती है कि इतना शेयर आपको देंगे, उतना शेयर हमको मिलना चाहिए। तो वैसे जो गुह्यम आख्याति प्रचोति होती है, वैसे भक्तों के संग में आने से अरे आपका इतना अच्छा जब क्यों होता है, पर हमें भी कुछ टिप्स बता दीजिए कि जब कैसे करना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे, भागवत में कौन सा स्कंद चल रहा है आपका माला कितने बजे कंप्लीट होता है, आप क्या क्या सेवा करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, किस प्रकार से आप इतने साल से भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं आगे, हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। दैट इज कॉल्ड भक्तों का संग। ये भक्तों का संग है, एक दूसरे से प्रेरणा उत्पन्न करना। कोई अच्छा डेकोरेशन करता है तो डेकोरेशन की प्रेरणा उनको कैसे प्राप्त होती है, और डेकोरेशन करने के पश्चात उनका चैंटिंग कैसे होता है। हम भी थोड़ा आपका दास बन के थोड़ा सेवा करने का मौका हमें भी दीजिए, भिक्षा मांगना चाहिए, हमें भी थोड़ा सेवा में लगा दीजिए आपके दासों के दास रूप में। तो हो सकता है कि श्री कृष्ण हमें सेवा में लगा देंगे और उसी भाव से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए राधाष्टमी का जो दिन है गौड़ी वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कहा गया है कि रूपानुग है ना, और गोस्वामी के अनुयायी। तो रूप गोस्वामी इतने नम्र, इतने सेवाभावी थे कि एक बार गलती से उनसे अपराध भी नहीं हो गया था, तो उन्होंने सारे जो गांव वाले थे उनको भंडारा दिया था, उसमें एक व्यक्ति नहीं आया था। तो सनातन गोस्वामी ने बोला था कि इस व्यक्ति के मन में आपके प्रति ईर्ष्या है, उसको चरण पकड़ के बुलाइए प्रसाद के लिए, यदि वो आ जाता है तो आपके अपराध क्षमा हो जाएंगे। अपराध तो हुआ ही था, लेकिन रूप गोस्वामी को चरण पकड़ के विनती की, बाबा जी मेरे से कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ करना। तो बोले मैं रास्ते से जा रहा था और मेरे लूलेपन को देख के अपने हंसा था। अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तो राधा कृष्ण की लीला देख रहा था और पता नहीं आप जा रहे थे, तो राधा रानी ऐसे ऊपर नीचे कूद मार रही थी और श्री कृष्ण उस टहनी को ऊपर नीचे कर रहे थे, उसको देख के मुझे हंसी आ रही थी। तो बाबा जी भंडारा के लिए आगे प्रसाद खाया, माफी मांग ली रूप गोस्वामी ने। तो सिखा दे कि रूप गोस्वामी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैंने इनके चरणों पे जानबूझ के अपराध किया है, फिर भी उस व्यक्ति के मन में ऐसा लगा है अपराध हो गया, उन्होंने क्षमा मांग ली। तो क्षमा मांगना हमारा काम है, और उसके उपरांत उस व्यक्ति की इच्छा है कि उसको ऐसी सेवा कंटिन्यू करना नहीं करना है। अगर नहीं करता है कंटिन्यू तो दैट्स ओके, बट हमने श्री कृष्ण दिखाया कि हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर अगर ऐसा भाव बैठ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना।
तो इस तरह से हमें भगवान से याचना करनी चाहिए। किसी वैष्णव को डिसमिस करने की जो भावना है उस भावना को निकाल दो, और प्लीज करने की भावना जो है वो हमारे अंदर है। जो रानी की भावना है वो रानी की भावना, गुरु की भावना, वैष्णव की भावना हमारे अंदर आ जाए, सब वैष्णव को सेवा करने की भावना आ जाए। यदि ऐसे भावना में हम सेवा करते हैं तो धीरे 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 आसक्ति, प्रेम, निष्ठा के स्तर पे आगे बढ़ेंगे, भाव, और फिर सबसे कृष्ण प्रेम लास्ट में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यही प्रभुपाद चाहते हैं कि यदि एक व्यक्ति कोई श्री कृष्ण भावना को गंभीरता से लेता है तो मेरा आंदोलन सक्सेसफुल है। कृष्ण भावना का आंदोलन मैंने जो खड़ा किया उसको सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सीरियस ले रहा है, तो हजारों की संख्या में इस्कॉन में भक्त हैं जो सीरियस बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, और गुरु कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें आज के दिन हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे भिक्षा मांगना चाहिए राधा रानी को, कि जो गुरु चाहते हैं जिस भावना को, उस भावना को सिद्ध करने के लिए हमें ज्ञान, बुद्धि वो भावना प्रदान करें। हमारे चैंटिंग में सुधार हो, हमारे पढ़ाई में सुधार हो, हमें लालसा उत्पन्न हो, तीव्र लालसा, ताकि हम श्री कृष्ण के चरण में आसक्त बन जाए। तो इसी से राधाष्टमी का उत्सव हमने मनाया। ऐसा ये होगा कि केवल राधाष्टमी में आके दर्शन किया या कीर्तन किया या प्रसाद खाया तो उसको उत्सव नहीं बोलते। उत्सव का मतलब है कि भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ने के लिए किया गया कार्य। इस कार्य को हम उत्साह बढ़ने के लिए करें कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में, अगले राधाष्टमी तक हमारा उत्साह बढ़ता जाए भक्ति में। हम श्री कृष्ण की सेवा को कभी ना छोड़ें। अगले राधाष्टमी तक कुछ भी मुसीबत आ जाए, इस इस्कॉन मोर्ची से हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं ढूंढेंगे नहीं और कहीं जाना है। तो यही है हमारा राधाष्टमी उत्सव मनाने का तरीका। अपने मान को, अपने सम्मान को, अपने जो भावना है उसको त्याग के श्री कृष्ण की भावना क्या है, भक्तों की भावना क्या है, उसको लेके आगे चलो। तो ही हो सकता है कि राधाष्टमी की, इस राधाष्टमी को हमने सही तरह से समझा या मनाया। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। अभी सुंदर दर्शन खुलेगा, आरती होगी और कीर्तन होगा और सबके लिए महाप्रसाद का सुविधा। आज का कोई स्पॉन्सरशिप है? श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।